देखिए बेटा, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम क्लास 10। बेटा जो आज की जो वीडियो है, मैंने स्पेशली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वही क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से मैं बेटा लेके आया हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आपने नोट कर लेना। और अक्सर इन क्वेश्चन से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, नोट अवश्य कर लेना, इसकी प्रैक्टिस अवश्य कर लेना। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन the root of the equation 3x square minus 10x plus k equal to 0 are reciprocal। जो रूट्स है ना, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जो रूट्स है ना बेटा, वो आपस में एक दूसरे क्या है बेटा, वो रेसिप्रोकल है। क्या बेटा, वो रेसिप्रोकल है उसमें। और ये इक्वेशन दे रखा है बेटा, ये 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0। इसमें बेटा हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें बेटा फाइंड करनी है। और इसमें जो रूट्स हैं वो बेटा एक दूसरे के क्या है बेटा, रेसिप्रोकल है। ठीक है बेटा, देखिए, लेट जो हमारे रूट्स हैं ना, देखिए अब भाई, जो हमारा फर्स्ट रूट होता है वो अल्फ़ा मानते हैं, और सेकंड रूट क्या मानते हैं बेटा, बीटा। तो देखिए बेटा, अल्फ़ा जो फर्स्ट रूट है उसे मान लेते हैं पी। क्या मान लेते हैं बेटा, पी। ठीक है, और जो सेकंड रूट होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जो रूट्स हैं वो आपस में क्या है बेटा, रेसिप्रोकल। फर्स्ट वाला जो अल्फा मानते हैं वो तो मान लिया बेटा हमने पी, तो जो बीटा जो सेकंड वाला है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा 1/p। क्या हो जाएगा बेटा, 1/p। अब देखिए, रूट्स में क्या चलता है, फर्स्ट तो चलता है आपका अल्फा प्लस बीटा। देखिए इधर देख लीजिएगा बेटा, एक चलता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस के b/a। क्या होता है, माइनस के b/a। और एक चलता है बेटा अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला क्या होता है इसी से रिलेटेड, वो होता है c/a। अब देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन दे रखा है बेटा, इक्वेशन क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0। हम कंपेयर करेंगे बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से। a बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3, b बराबर क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 10, और c बराबर क्या हो जाएगा बेटा k। a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा माइनस के 10, और c बराबर हो जाएगा बेटा k। अब देखिए बेटा, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ये देखेंगे कि k वाला हमारा जो अल्फा प्लस बीटा में आ रहा है या फिर अल्फा बीटा में आ रहा है, और के की वैल्यू क्या है बेटा सी। तो हमें ये देखना है कि सी किस में आ रहा है। अब सी बेटा इसमें तो आ नहीं रहा है, अल्फा प्लस बीटा में तो नहीं आ रहा है, सी अल्फा प्लस बीटा में तो नहीं आ रहा है। सी किस में आ रहा है बेटा, अल्फा बीटा में। किस में आ रहा है बेटा, अल्फा बीटा में। तो हम अल्फा बीटा को यूज करेंगे। देखिए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा बेटा, c/a। अब अल्फा क्या है बेटा हमारा, p मल्टीप्लाई बीटा क्या है बेटा हमारा 1/p इक्वल सी की वैल्यू क्या है बेटा के, और अपॉन ए, और ए की वैल्यू क्या है बेटा 3। तो पीटा इसमें बेटा पी से पी कट जाएगी, पी से पी कट जाएगी, यहाँ क्या बचेगा 1। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा k/3। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा k/3। 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 3। इस प्रकार बेटा हमें जो के की जो वैल्यू फाइंड आउट हुई वो हुई हमारी के इक्वल टू 3। क्या आई बेटा, के इक्वल टू 3। इसमें क्या थे कि रूट्स थे वो आपस में क्या थे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। तो मैंने जो फर्स्ट रूट था उसे p मान लिया, तो जो सेकंड रूट 1/p, क्योंकि ये क्या था बेटा, रेसिप्रोकल था। ठीक है, अब इसमें जो इक्वेशन जो हमारे पास दे रखी थी 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस की इक्वल टू 0, कंपेयर किया बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यहाँ से a b c निकाली। अब हमें ये देखना था कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या किस में आ रहा है, k का मतलब c किस में आ रहा है ना, क्योंकि k की वैल्यू तो वही c की वैल्यू k है, तो c आ रहा है बेटा हमारा अल्फा बीटा में। तो इसलिए हमने बेटा अल्फा बीटा वाला जो फॉर्मूला था वो हमने यूज किया। यूज करने के बाद हमें बेटा k की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। ये हमारा था बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते बेटा देखिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नाइन टर्म फ्रॉम द एंड। बेटा हमें अंत से 9वां पद निकालना है। सीरीज हमारी ये दे रखी है, ठीक है, 9 टर्म फ्रॉम द एंड। देखिए सीरीज क्या दे रखी है बेटा हमारी, सीरीज 5, 9, 13 डैश 185। ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बेटा हमारा 5, तो ये क्या हो गया बेटा 5,
क्या हो गया 5। अब डी डी इक्वल टू क्या है, डी क्या है बेटा 9 में से बेटा 5 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा बेटा 4। ठीक है, ये 185 ये क्या है बेटा लास्ट टर्म ऑफ सीरीज, जो सीरीज का बेटा जो लास्ट टर्म है ना अंतिम पद, वो है हमारा एल इक्वल टू 185। ठीक है, अच्छा इसमें पूछा क्या फाइंड दी 9th टर्म, तो हम यहाँ कह सकते बेटा जो एन इक्वल टू क्या है बेटा 9। ठीक है, देखिए 9th टर्म फ्रॉम दी एंड, इसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे nth टर्म फ्रॉम दी एंड का जो फॉर्मूला होता है l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म और फ्रॉम दी एंड मतलब अंत से n वापस, इसके लिए जो फॉर्मूला क्या होता है l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए बेटा जो l की वैल्यू क्या है बेटा हमारी 185, क्या बेटा 185 माइनस ब्रैकेट में n की वैल्यू क्या बेटा 9 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या बेटा, डी की वैल्यू हमारी 4। ठीक है, अब देखिए 185 माइनस 9 में से बेटा 1 जाएगा तो क्या बचेगा 8 मल्टीप्लाई 4 बेटा 185 माइनस 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 बेटा 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 और 1 बेटा यही, तो यहाँ से हम बेटा कह सकते हैं जो लास्ट टर्म फ्रॉम 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी वो निकल के आया बेटा हमारा 153। ठीक है, बस इसके लिए बेटा हमें ये फॉर्मूला याद करना है एन टर्म और फ्रॉम दी एंड, तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, एल माइनस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी, और जो वैल्यू है वो हमें बेटा पुट करनी है। ठीक है, अक्सर इस फॉर्मूले पर हमें बेटा बोर्ड में जो क्वेश्चन दिखाई देता है। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन आता है अक्सर दिखाई देता है हमें, तो इस क्वेश्चन को आप बेटा बहुत अच्छी तरीके से आप नोट कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। बेटा इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आऊँ जो अक्सर हमें पेपरों में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। बेटा देखिए जो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, देखिए यहाँ बेटा पॉइंट ए है, यहाँ बेटा पॉइंट बी है, जो ए की वैल्यू क्या है बेटा 10 cos थीटा, 0। ठीक है, और बी वाला जो पॉइंट है उसकी क्या है 0, 10 sin थीटा। ठीक है, अब देखिए अब हमें निकालना क्या है बेटा, इसमें फाइंड द डिस्टेंस, क्या निकालना है बेटा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला क्या होता है बेटा डी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए इसे मान लेना आप x1, इसे मान लेना y1, और ये x2 और ये बेटा y2। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे बेटा डी इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 क्या बेटा 0 माइनस 10 cos थीटा का बेटा होल स्क्वायर प्लस y2 क्या बेटा 10 sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, डी इक्वल टू रूट में बचेंगे बेटा, क्या बचेगा माइनस के 0 में से 10 cos थीटा घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस के 10 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 10 sin थीटा में से बेटा जब 0 माइनस करेंगे तो 10 sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, डी इक्वल टू, अब देखिए अब ये माइनस के 10 है ना, माइनस के 10 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा 100 cos स्क्वायर थीटा। भाई 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, cos स्क्वायर सिमिलरली, लेकिन माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस का बेटा माइनस 10 cos थीटा मल्टीप्लाई माइनस 10 cos थीटा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर 10 sin थीटा होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा 100 sin स्क्वायर थीटा, तो डी इक्वल टू देखिए बेटा 100 कॉमन ले लेंगे, यहाँ का बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर
थीटा। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ देखते हैं डी इक्वल टू, अभी 100 है ना बेटा रूट में, किस में बेटा, रूट में। अब बेटा रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा केवल। अब देखिए रूट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, डी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, और 1 बेटा रूट में आएगा, फिर भी वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 1। डी इक्वल टू 10 का बेटा मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 यूनिट। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। बेटा हमें एक्स और वाई के बीच बेटा हमें एक रिलेशन फाइंड करना है, सच दैट द पॉइंट, उसके जो पॉइंट दे रखे हैं एक्स कोमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस, एक्स कोमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 2,5 एंड बी -3,7। बेटा देखिए ये हमारा पॉइंट ए रहा, ये बेटा हमारा पॉइंट बी रहा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए वाला जो पॉइंट है वो दे रखा है 2,5 और बी वाला बेटा पॉइंट दे रखा है -3,7। ठीक है, अब इसी लाइन पे बेटा हमें हमारा एक अनदर पॉइंट है, ठीक है, वो है हमारा पी। क्या है, पी। उसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं बेटा एक्स कोमा वाई। अब ये जो पी वाला जो पॉइंट है ना वो ए और बी में क्या है बेटा, इक्वी डिस्टेंस है, कह सकते हैं समदूरस्थ। क्या बेटा, इक्वी डिस्टेंस। तो इक्वी डिस्टेंस में बेटा कंडीशन क्या फॉलो होगी इसमें कि जो ये वाली डिस्टेंस होगी, कह सकते हैं एपी, एपी की जो डिस्टेंस होगी बेटा वो बीपी के डिस्टेंस के इक्वल होगी, क्योंकि जो पी वाला पॉइंट है वो क्या है बेटा, इक्वी डिस्टेंट मतलब समदूरस्थ है। ठीक है, तो देखिए बेटा तो कह सकते हैं कि जो एपी की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी बेटा, बीपी के। किसके होगी बेटा, बीपी के। ठीक है, अब देखिए इसे मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं y1, इसे मान लेते हैं x2 और ये मान लेते हैं बेटा y2। तो पहले निकालेंगे हम बेटा एपी की वैल्यू। ठीक है, एपी की डिस्टेंस, तो रूट में वही डिस्टेंस निकालेंगे। तो रूट में अब बेटा देखो सीधा करूंगा, लेकिन फॉर्मूला तो आपको याद होगा, रूट में x2 माइनस x1, x2 क्या बेटा x माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 बेटा y है माइनस y1 क्या है बेटा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल। अब यहाँ पे एपी की जो डिस्टेंस आ गई, अब निकालेंगे बेटा इधर बीपी की डिस्टेंस। ठीक है, तो रूट में देखिए बेटा ये x2/2 है, अब हमें जो बीपी की जो डिस्टेंस है ना ये वाली, यही तो हम निकालेंगे। तो x2/2 तो ये रहा, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा बेटा y1। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला तो वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या बेटा x माइनस x1। अब बेटा माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है और माइनस के 3 तो ये जाएगा बेटा प्लस के 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 क्या बेटा, यहाँ पे y2 है हमारी बेटा y ऑलरेडी -7 का होल स्क्वायर। बेटा दोनों तरफ बेटा स्क्वायर करेंगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो जब स्क्वायर करेंगे बेटा तो दोनों तरफ रूट से रूट हट जाएगा, बचेगा क्या x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। इधर क्या बचेगा बेटा x + 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y -7 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए अब ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है a - b का होल स्क्वायर। तो a - b के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग खोलते हैं इसको, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, a स्क्वायर, अब ये भी a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, इसे खोलेंगे a स्क्वायर, अब ये बना है a + b का होल स्क्वायर, a + b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए बेटा ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम बेटा इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, इसी कारण जो बाई स्क्वायर है ना, ये बाई स्क्वायर से बेटा ये बाई स्क्वायर कट जाएगा। समझ में आया। देखिए अब क्या है यहाँ पे माइनस के 4x और बेटा ये 6x है ना बेटा, जब मैं इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का ही तो हो जाएगा भाई, ये माइनस के 4x है। अब ये 6x को बेटा जब मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 10x। अब आते हैं बाई की तरफ, माइनस के बाई यहाँ पे क्या है माइनस के 10y, माइनस के
10y, और इधर है बेटा माइनस के 14y। जब बेटा इधर लेके आऊँगा जब माइनस के 14y को, तो ये प्लस के 14y हो जाएंगे भाई। माइनस के 10 इधर लेके आऊँगा तो प्लस के 14, तो बचेगा क्या, प्लस के 4y, प्लस के 4y। बेटा दोनों का जो x का कॉम्बिनेशन हो गया, y और बेटा ये देखो y का कॉम्बिनेशन हो गया। इधर क्या बच रहा है, 4 और 25, 4 और 25, ये हो जाएगा 29। क्या हो जाएगा बेटा, 29। ठीक है, ये भी हो गया, 4 हो गया, और ये बेटा ये देखिए ये 25 भी हो गया। अब देखते हैं ये वाला 9 और 49, 9 और 49, 49 और 9 हो जाएंगे बेटा 58। क्या हो जाएंगे बेटा, 58। जब 58 को बेटा जब मैं अपनी तरफ लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस के 58, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है भाई, 9 और 49, 58 हो गए। 58 को बेटा मैं इधर लेके आऊँगा लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएंगे माइनस के 58। ठीक है, अब देखिए माइनस के 10x प्लस के 4y, अब 29 और माइनस के 58, बेटा माइनस के 29 हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, अब इसमें माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन का मतलब होता है बेटा माइनस से डिवाइड करना, और डिवाइड का भी मतलब ये होता है कि जो प्लस की संख्या है उसे माइनस कर देंगे, जो माइनस की संख्या है उसे बेटा हम प्लस की कर देंगे। अब ये माइनस के 10x ये हो जाएंगे प्लस के 10x, 4y है बेटा ये हो जाएंगे माइनस के 4y, माइनस के 29 है ये हो जाएंगे बेटा प्लस के 29, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा 0। यही बेटा हमारा x और y के बीच में बेटा ये रिलेशन आएगा। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, अक्सर हमें दिखाई देता है, इसका ध्यान रखना। इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब समदूरस्थ। ठीक है, तो ये AP की डिस्टेंस हो जाएगी BP के इक्वल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 वाला। देखिए जो कि ट्रायंगल से है, किससे आए बेटा, ये ट्रायंगल से है। क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC, DE पैरेलल है बेटा BC के, DE जो पैरेलल किसके है बेटा, BC के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए हमें गिवन क्या है, पहले तो गिवन लिखेंगे। ठीक है, गिवन में क्या है बेटा, जो DE है वो किसके पैरेलल है बेटा, BC के। तो DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा कि जो DE अगर पैरेलल BC के है तो x अपॉन x प्लस 1, x अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5। बेटा x अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5। बेटा जो AD अपॉन DB ये इक्वल होगा AE अपॉन EC के, किसके द्वारा, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है बेटा, आधार समानुपात प्रमेय के द्वारा। ठीक है, आधार समानुपात प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल में क्या होता है बेटा कि जो AD अपॉन DB वो इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो x² प्लस x प्लस x का तो इसके साथ दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, अब कर देंगे 3 का, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3। बेटा देखिए x² से x² कट जाएगा, क्यों x² कट जाएगा, इस वाले x² को बेटा हम इधर लेके आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा। ठीक है, इस पर ये x² से x² कट जाएगा, यहाँ क्या 5x इज इक्वल टू x और 3x, ये हो जाएगा बेटा 4x। क्या हो जाएगा 4x प्लस 3। ठीक है, 5x और जो 4x को बेटा इधर लेके आएंगे इक्वल टू क्या बचेगा 3। 5x और में से बेटा जब 4x जाएगा तो क्या बचेगा x, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। बेटा इसमें करना क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस प्रकार हम बेटा निकाल सकते हैं x इक्वल टू 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सिंपल भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या था, DE पैरेलल BC लगा दिया तो, और उसमें जो थ्योरम थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वाली। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पे x इक्वल टू 3 आ गया, अगर यहाँ से AD निकलवाता तो ये हो गया x, ये तो हमारी 3 हो गई। DB निकलवाता ये क्या बेटा x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और देखिए AE निकलवाता ये x प्लस 3,
ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू क्या है 3, 3 और 3 क्या हो जाएगी बेटा 6, ठीक है। और ई सी निकलवाता, ई सी यहाँ क्या है बेटा x + 5, एक्स की वैल्यू 3, 3 और 5 क्या हो जाएगा बेटा 8, ठीक है। लेकिन इसमें तो वैल्यू केवल x की निकलवाई थी तो यहीं तक आप छोड़ देना, ठीक है। लेकिन आगे अगर इनकी साइड पूछता तो आप साइड भी इस प्रकार निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 and 500 आर डिविजिबिलिटी बाई 8। बेटा हमें ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 200 और 500 के बीच में जो कि 8 से विभाजित हों, ठीक है, 8 से विभाजित हों। हमें बेटा 200 और 500 के बीच हमें इंटीजर्स निकालने हैं जो कि 8 से डिवाइडेड हों, वो हमें बताने कि कितने हैं, ठीक है बेटा। हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 and 500, 200 और 500 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं जो कि 8 से डिवाइडेड हैं, ठीक है बेटा। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन देखिए, 200 और 500 के बीच में बताना है तो हमें पहले ये देखना है कि 200 से ऊपर देखते हैं कि इसमें पहला जो नंबर है वो कौन सा है जो कि 8 से डिविजल हो। अब देखिए यहाँ देखना कि जो 200 से ऊपर, अब 201 या 201 ये तो बेटा 8 से डिविजन नहीं है, 202 ये भी बेटा 8 से डिविजन नहीं है, 203 ये भी नहीं है, 204 ये भी नहीं है। अब देखिए ये क्या नाम है 205 ये भी नहीं है, 206 ये भी नहीं है, 207 नहीं है, 208 ये है। अच्छा स्टार्टिंग बेटा हम 200 से नहीं करेंगे क्योंकि बेटा 200 और 500 की तो बीच में पूछा है, तो 200 से नहीं करेंगे, 201 से करेंगे। तो 201 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है और 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। जो फर्स्ट नंबर है जो 8 से डिविजल है 200 और 500 के बीच में वो है हमारा 208। कौन सा है बेटा 208, ठीक है बेटा। अच्छा अब जो सेकंड नंबर क्या होगा उसमें, अरे जो फर्स्ट नंबर है उसमें 8 ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो, वही हमारा सेकंड नंबर आएगा जो कि 8 से डिविजल होगा। देखिए 216, थर्ड नंबर 224, ठीक है। इसी प्रकार 8 जोड़ते जाइए, वो नंबर 8 से डिविजन होंगे। अब बेटा ये स्टार्टिंग हो गया, अब हमें लास्ट वाला और देखना है, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या हमारा 500, अब 500 तो 8 से डिविजन नहीं है। अच्छा 500 से कम, भाई 200 और 500 के बीच में ही तो है, तो 500 से बेटा कम ही तो लेंगे। अब आता है 499 ये भी नहीं है, ठीक है जी, 8 से डिविजन तो नहीं है। अब देखिए अब आता है 498 बेटा ये भी नहीं है, 8 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। अब देखिए 497 ये भी नहीं है बेटा। अब आता है बेटा 496 बेटा ये 8 से डिविजन है, तो लास्ट टर्म क्या होगा, ये होगा 496। ये तो बेटा मैंने चेक किया है, ठीक है। तो इससे क्या किया है बेटा, मैंने इससे सीरीज निकाली है। क्या निकाली है बेटा, सीरीज निकाली है। अगर हमारे पास सीरीज निकल आएगी तो बेटा हम काउंटिंग भी कर देंगे, काउंटिंग भी कर लेंगे। जो सम ऑफ नंबर्स वाला जो फॉर्मूला है उसे हम अप्लाइड यहाँ पर कर देंगे। इससे क्या हुआ कि हमने सीरीज निकाली है। जो फर्स्ट नंबर है बेटा जो हमारा 200 और 500 के बीच में जो 8 से डिवाइडेड है वो है हमारा 208। फिर क्या है 8 जोड़ दिया 216, फिर 8 जोड़ दिया 224, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्टिंग तो बन गया, लेकिन लास्ट टर्म भी तो देखना हमें। अब लास्ट टर्म देखा बेटा हमने तो 500 के बीच में था, तो 500 को तो हम काउंट करेंगे नहीं। अब बेटा कम होंगे तो 499, 400 बेटा 99 डिवाइड नहीं है 8 से, 498 भी डिवाइड नहीं है, 497 भी डिवाइड नहीं है, 496 ये डिवाइडेड है, तो ये बेटा लास्ट टर्म ये रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए इक्वल टू क्या रहा 208, डी इक्वल टू क्या रहा बेटा 216 में से 208 माइनस कर देंगे, क्या जाएगा बेटा 8, क्या जाएगा 8। बेटा लास्ट टर्म क्या हमारा टी एन वो हुआ बेटा 496।
अब बेटा हमें पहले ये देखना है कि इसमें कितने टर्म है भाई, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, अब कितने ये पता नहीं है तो हम बेटा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन की वैल्यू क्या है 496, ए की वैल्यू क्या है बेटा 208 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू क्या है बेटा 8, 496 माइनस 208, बेटा 208 को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 8, इसमें से माइनस करेंगे, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ रह गया 8, 8 में से 0 जाएगा बेटा तो 8 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 इजिकल टू एन माइनस वन 8, ठीक है। अब 8 से बेटा इसे डिवाइडेड करेंगे तो 8 3 जा 24, 24 4 बचेंगे तो अब हो जाएगा 48, 48 में 8 से डिवाइडेड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 जा 48, क्या बचेगा 36, ठीक है। तो 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस वन, और माइनस वन को इधर लेके आएंगे तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 37। तो बेटा इसमें यही तो पूछा था कि 200 और 500 के बीच में कितने इंटीजर हैं बेटा, तो 37 इंटीजर हैं जो कि 8 से डिविजल हैं, जो कि 8 से डिविजल हैं। समझ में आया नहीं आया? इसमें क्या पूछा था कि फाइंड दी हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 और 500 आर डिविजल बाई 8। तो बेटा इससे मैंने सीरीज निकाली, सीरीज में ए इक्वल टू 208, डी इक्वल टू 8 एंड टी एन इक्वल टू 496। अब कितने इंटीजर हैं बेटा, ये इंटीजर हैं। अच्छा इनका अगर सम पूछे तो सम ऑफ नंबर वाला जो फॉर्मूला है ही एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 और ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन इसमें बस यही पूछा था हाउ मेनी इंटीजर्स। अगर जो इंटीजर्स दे रखे हैं इनका अगर सम पूछे तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। आगे अगर किसी क्वेश्चन में पूछे तो एन की वैल्यू आप निकाल ही चुके 37 अपॉन 2, ब्रैकेट में ए क्या बेटा 208 प्लस एल क्या है बेटा 496। आप इसे ऐड कर लेना, 2 से डिवाइड करने के बाद आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बेटा ये पूछा नहीं था, इसमें बस यही पूछा था हाउ मेनी इंटीजर्स, बस बेटा इसमें इंटीजर ही पूछे थे, ठीक है। ये आपकी समझ में आया नहीं आया? अगर इसमें सम पूछ रहा होता है इंटीजर्स का तो आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाइड कर सकते हो, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आज की वीडियो में बेटा मैं यही क्वेश्चन लेके आया हूँ। नेक्स्ट आगे वीडियो में और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हों, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं वीडियो के माध्यम से सॉल्व आउट कराऊंगा। आप नोट अवश्य कर लेना और नोट करने के बाद बेटा प्रैक्टिस जरूर करना इन क्वेश्चंस की, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस करते हो तो मैं 110% कह सकता हूँ, 110% कह सकता हूँ कि जो अभी ये तो मेरा फर्स्ट ही वीडियो आई है, अभी और वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन इनमें बेटा इन वीडियो में से जरूर आपके पेपर में जरूर आएगा, जरूर, ठीक है बेटा, आपके पेपर्स में जरूर आएगा, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस और रिवीजन जरूर करते रहना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।